देखिए शुरू करते हैं अपन। एक्चुअली क्या है, सेक्शन फॉर्मूला देखें, सब कुछ देखने के बाद क्वेश्चंस आता है हमारे पास। जैसे हमारा एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ए का कोऑर्डिनेट अपने को दे रखा है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट 4 3 दिया है और बी का कोऑर्डिनेट -3 2 दिया है। अब बोलता है कि देयर इज अ पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:3। एक पॉइंट P जो है वो लाइन सेगमेंट AB को वो 2:3 में बांटता है। मतलब कि AP बटा PB ये रेशियो अपने को कितने का दिया है बताओ तो? मेरे को बोल रहा है 2:3 का रेशियो दिया है। तो ये वाला हमारा 2 होगा और ये वाला क्या होगा हमारा 3, यही ना बोल रहा है हमारा। इसका मतलब M के लिए जो काम करेगा, ये M:n हुआ करता था, तो M के लिए जो काम करेगा वो 2 काम करेगा, और n के लिए जो काम करेगा वो कितना काम करेगा 3 काम करेगा। तो हमें इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल के बताना है। तो इस पॉइंट का P नहीं कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो मान लीजिए लेट कोऑर्डिनेट, ठीक है, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो P का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हम लोग? XY मान लिया। कितना मान चुके हैं हम लोग? XY मान चुके हैं। तो P का कोऑर्डिनेट हमने जब XY माना तो XY निकालेंगे हम लोग। तो X निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1। अब y कितना हो जाएगा हमारा? m प्लस n। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसके लिए जो वैल्यू हम लोग करेंगे x इज इक्वल टू m के जगह कितना है 2 इंटू x2 कितना है हमारा -3, n के जगह कितना है हमारा 3 इंटू x1 कितना है हमारा 4। अब बाई m प्लस n, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा 5। अब देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 2 जा -6 अब प्लस 12। अब बाई कितना आ जाएगा 5, इसका वैल्यू हो जाएगा 6/5। तो x का वैल्यू अपने को कितना मिला है 6/5। एंड अब देखिए कि y का वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? my2 प्लस ny1। अब y कितना होता है हमारा m प्लस n। तो आप देखिए y निकालिएगा तो my2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 9। अब बटा m प्लस n कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा 5। तो ये देखिए ये हो जाएगा 4 प्लस 9 अब बाई 5 कितना होगा 4 प्लस 9 कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 13/5। तो हमारा कोऑर्डिनेट ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट अपने को कितना मिल जाएगा बताइए तो? ये हो जाएगा 6/5 और दूसरा कितना हो जाएगा 13/5। हियर इट इज। तो बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस तरीके से हम 6/5 और 13/5 एक कोऑर्डिनेट निकाल दिए हैं। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, कोई डाउट है तो बोल दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे करके आपका कहेगा कि ऐसे निकालना है। लेकिन एक और बात आपको कहेगा, देयर इज अ पॉइंट, मतलब आपको बोलेगा कि इफ मतलब ऐसे बोल रहे हैं, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि इन द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट A 2 3 and B -5 2 in, ठीक है, which ऐसे कर देते, which trisects the line segment, which trisect देखिए ट्राइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट AB। तो अब देखिए ट्राइसेक्ट्स लाइन सेगमेंट AB, यहां पे ये वाला क्वेश्चन जैसे ही आया आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो गया होगा कि सर ये ट्राइसेक्ट कहने का मतलब क्या होता है। एक्चुअली ट्राइसेक्ट हो या 4 भाग में हो या 5 भाग में हो, उसमें हम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। ये पियर की फराक वाली सूत रही है ये, हाँ दिलवा ले गई पियर की फराक वाली, हाँ सो रहा है, सही में सो रहा है, खुद माइक करिए, नहीं सोच रहे हैं। देखिए तो अब हम लोग सॉल्यूशन में आएंगे। सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या कहता है कि जैसे ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, ये A हो गया और ये हमारा क्या हो गया B हो गया, और A का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया है
2 3 और b का कोऑर्डिनेट कितना दिया है -5 2 दिया है। अब देखिए कहता ये है कि ये लाइन सेगमेंट को 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, चट्टी वाला बोरा में, क्या आएगा चट्टी वाला बोरा में, ये 3 बराबर भागों में। तो ये देख तो ये देख तो अब देख तो ये 3 बराबर भागों में बट गया क्या, इसका नाम दे देते हैं p, इसका नाम दे देते हैं q। इसका मतलब आप देखिए कि a से p तक का दूरी, p से q तक का दूरी और q से b तक का दूरी, सबका दूरी सेम होगा। ट्राइसेक्ट करने का मतलब यही ना होता है। तो हमेशा याद रखना ऐसे केसेस में, ट्राइसेक्शन में जब भी बात आएगी तो आप समझ लीजिएगा कि इट इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इनटू द 3 इक्वल पार्ट्स। इट इज डिवाइडिंग इनटू व्हाट 3 इक्वल पार्ट। इट मींस व्हाट, इसका मतलब ये हो जाएगा कि p से मतलब a से p की दूरी, p से q की दूरी और q से b की दूरी सब एक दूसरे के बराबर होगा। इसका मतलब कि p a p रेशियो p q रेशियो q b, ठीक है, ये सब की रेशियो 1:1:1 का होगा क्या, अगर बराबर 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 है तो 1:1:1 का होगा। अब बोल किसका वैल्यू आप लोगों को निकालना है, किसका वैल्यू निकालना चाहते हैं। आप लोगों ने बोल दिया कि सर पियावा का निकाल के बताइए, किसका, पियावा का, ठीक है। तो पियावा रे सऊदी कैसे, देखिए ये पियावा का निकाल के बताते हैं। तो पी के निकालने के लिए अब देखिए हम क्या करेंगे, हम पी के निकालेंगे, क्या चीज का निकालेंगे, पी के निकालेंगे, ठीक है। चलो तो क्या निकालेंगे, 8 बजे पी लेते हैं, 8 बजे, हाँ अरे 8 बजे जानता है, 8 PM। ये पकड़ा 8 PM, ठीक है। तो अब देखिए एक्चुअली क्या है कि P के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, Q को भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल गए, पाप इसके भूल गए। तो अब एक बात देखते हो नाउ, एक बात समझो कि तब तो हम बोल सकते हैं AP बटा PB कितने का रेशियो होगा बताओ तो, यहां से यहां 1 और यहां से यहां 1:2 का रेशियो होगा क्या, बोलो नहीं आ रहा है समझ में, कितने का रेशियो होगा, 1:2 का रेशियो हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप देखिए लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट कितना मान लिया, XY यही ना मान लिया हम लोगों ने। तो X निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, mx2 प्लस nx1, अब y कितना होता है हमारा m प्लस n, और y निकालने का फॉर्मूला क्या होता है my2 प्लस ny1, अब y कितना होता है हमारा m प्लस n। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। तो आप देखिए x निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 है ये 2 है, तो 1 × -5 कितना होगा, -5, और 2 × 2 कितना हो जाएगा हमारा 4, अब बाई 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। बोलो आया कि नहीं आया, ठीक है। उसके बाद y निकालिएगा तो 1 × 2 कितना हो जाएगा हमारा, अरे 1 × 2 कितना होगा 2, और प्लस 2 × 3 कितना हो जाएगा हमारा 6, अब y कितना हो जाएगा 3। तो आप देखिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारा -1/3, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे, ये हो जाएगा y = 8/3। सो p का कोऑर्डिनेट जो आया वो कितना होगा हमारा -1/3 और 8/3। और जब हम p का कोऑर्डिनेट निकाल दिए तो यहां वाला जो q था वो क्या करेगा, अरे क्या बोले, गाना गाएगा, कौन सा, सजना भूल न जाना, एकदम सजना भूल न जाना। तो देखिए ये q हो गया, इसको अचानक से याद आ गया, मेरे मुन्ने भूल न जाना, कुत्ता तोरा बहुत मार मार बोरे, हाँ पढ़ा रहे हैं यहाँ, वो कुछ कर रहा है, हाँ मंगलसूत्र है तो समय है अभी तू, हाँ जौन दिन मंगलसूत्र का वजन उठा लिया ना बस, ठीक है। ये देख ये हो गया। अच्छा एक बात देख रहे भाई, एक बात देख तो हमारा p का कोऑर्डिनेट कितना मिला है -1/3 और दूसरा कितना मिला है 8/3। अब देखो ये q जो है कहीं ना कहीं pb का मिड पॉइंट है क्या, देखो तो q इज द मिड पॉइंट ऑफ pb, कहीं ना कहीं q क्या हो रहा है हमारा मिड पॉइंट ऑफ pb है। तो हम लोग मान यहां कहेंगे कि q इज द mp, क्या होगा mp ऑफ pb। देखिए तो pb के लिए q मिड पॉइंट हो गया क्या, तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, x1 + x2/2। तो देखिए -1/3 -5, अब बटा कितना हो जाएगा 2। इसको देखिए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो -1 और माइनस कितना हो जाएगा 15, अब बटा 6 हो जाएगा क्या, वैल्यू कितना हो जाएगा x = -16/6, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -8/3, और y का वैल्यू निकालिएगा, y कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/3 और प्लस कितना हो जाएगा 2, अब बटा कितना होगा 2। तो आप देखिए y = कितना हो जाएगा हमारा, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, मतलब ये देखिए 8 और 6 कितना होगा, 8 और 6 कितना होगा 14 कितना हो जाएगा 2 × 3, इसको ये कितने बार में काटेंगे 7, तो 7/3। तो इसका कोऑर्डिनेट अपने को कितना
कितना मिल रहा है बताओ तो, -8/3 और दूसरा कितना हो जाएगा हमारा 7/3। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। तो देखिए ट्राइसेक्शन वाला ऐसा हो गया। अब आपका ऐसे ही बोलेगा, देयर इज अ पॉइंट PQR व्हिच इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट AB into 4 इक्वल पार्ट, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, Q एंड R। ऐसा क्वेश्चन होगा। तो अगला क्वेश्चन वही करते हैं। चलिए इतना जब तक आप लोग छापिए, जल्दी छापिए। क्वेश्चन देख ही लिए हैं ना आप लोग। देखिए क्या बोलता है हमारा, PQRS divides the line segment joining the point A and B in the 5 equal parts, then find P, Q and R। कोऑर्डिनेट ऑफ PQR हमें बोलता है। घबराना नहीं है, हूं घबराने दे, हूं नहीं घबराने दे। देख सॉल्यूशन में देखेंगे। हे ये A और ये B, A1 2 B कितना, ये लड़का जो है जनरली वो भाई साहब ये गाना के सुर में कुछ और जोड़ दिया। ठीक है, हम जो सोच रहे क्या तुम लोग भी वही सोच रहे हो क्या? देखो हम ये बात करते हैं, ये हमारा P है, ये हमारा Q हो जाएगा, ये हमारा R दिया है और ये S दिया है। देखिए इसका कहने का मतलब इट इज डिवाइडिंग इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स में बांटा है? 5 इक्वल पार्ट्स में बांटा है। हमें बोलता है कि PQR का आपको क्या बताना है, ये कोऑर्डिनेट बताना है। अब PQR का कोऑर्डिनेट बताना है तो इसके लिए हमको बड़ा आसान सा बात है, सॉल्यूशन में गए हैं तो हम बोल सकते हैं ना कि AP रेशियो PQ रेशियो QR रेशियो RS रेशियो SB सब कितने का 1:1:1:1, 1 2 3 4 5 हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 1:1:1। अब देखिए अब किसका वैल्यू आप निकालना चाहते हैं बताइए तो हमें। अरे बोलना किसका वैल्यू निकालना चाहते? किसका? बुक्का है क्या रे? एक क्या बुक्का निकालेगा? रे 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 ऐसे ऐसे ही ना, ऐसे ना बोले क्या? हाँ ये बोल 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 किसका? बोलो ना कोई एक बोलो, कौन सा? P बोली, ये लड़की बोली P ले लीजिए। हाँ पियवा का निकाल के बताइए। रुचिका क्या बोली है? पियवा का निकाल के बताइए। हाँ निकाल देते हैं। देखो अब क्या ही कर सकते हैं, अब इसको पियवा का चाहिए। देखिए तो अब देखिए तो AP रेशियो PB कितने का होगा? 1:4 का होगा क्या? क्योंकि ये 1 1 1 1 1 होता था तो ये 1 हो गया, ये कितना होगा 4। तो आप देख लीजिए लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो P का कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं? XY। P का कोऑर्डिनेट आपने क्या मान लिया? XY। तो X निकालेंगे तो X कितना हो जाएगा हमारा? तो देखिए तो ये निकालेंगे हम लोग MX2 अब प्लस कितना लिखेंगे हमारा NX1, अब Y कितना हो जाएगा M+N, और Y निकालेंगे कितना MY2 प्लस NY1, अब Y कितना हो जाएगा हमारा M+N। अब देखिए X निकालेंगे तो आप देखिए 1 × 6 कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4 × 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 और 1 अरे 5, और ये y इज इक्वल टू देखिए 1 × 7 कितना हो जाएगा 7, और प्लस 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, अब बटा कितना हो जाएगा 5। बात समझ में आ रहा है क्या? तो आप देखिए x की वैल्यू 6, ये कितना हो जाएगा 10/5, और ये y का वैल्यू कितना हो जाएगा 15/5। इससे ये कितने बार में 3 बार में, इससे ये कितने बार में 2 बार में। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना हो जाएगा हमारा 2 3। P का कोऑर्डिनेट कितना होगा हमारा 2 3। देखिए 2 और 3। अब यहाँ पे जो सब था वो सब क्या करेगा? जल्दी बोल, कौन सा? यह एकदम देखिए ये गा रही है मेरे मुन्ने भूल न जाना। ठीक है, ये देखिए ये हो गया Q, ये R, और ये क्या हो जाएगा S। अब देखो अब किसका निकाल देना है हम लोगों को? अब देखे अरे बउआ R का निकाल, देख बड़ा आसान हो जाएगा। अरे भाई साहब देखे P और B का मिड पॉइंट होगा क्या R?
देखो तो P और B का मिड पॉइंट है क्या R, तो हम बोल सकते हैं हेयर R इज द, ठीक है, मनी प्रॉब्लम ऑफ, ठीक है, हेयर R इज द MP, MP मतलब मणिपाल, नहीं ये है मिड पॉइंट ऑफ, और कितना हो जाएगा हमारा PB का। अब देख तो ये रे 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 भगला रे, P और ये हो गया B, और P का कोऑर्डिनेट कितना दिया है हमारा 2 3, और B का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 6 7, और यहाँ बीच में क्या है हमारा R है। तो आप देखिए कि x निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 + 6/2, और y निकालने का 3 + 7/2, तो x निकाल देंगे कितना हो जाएगा हमारा 8/2, y = 10/2, तो x = कितना आ गया 4, और y = कितना आ गया 5। हेंस r का कोऑर्डिनेट कितना हो गया हमारा 4 5। देखिए हमने r का निकाल दिया, ये कितना आ गया 4 और 5। अब देखिए हमें किसका निकालने के लिए बोलता है q का। अब देख तो pr का मिड पॉइंट है क्या q, बोलो नहीं आ रहा है समझ में, किसका है मिड पॉइंट pr का, तो हेयर तो q इज मध्य प्रदेश, नहीं सॉरी क्या होगा मोहनपाल, मोहनपाल, अच्छा नहीं रे, ये हो जाएगा q इज द मिड पॉइंट ऑफ pr, मिड पॉइंट ऑफ क्या होगा pr, समझ रहा है, अरे बोलो प्यार, लव, अट्रैक्शन, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये उम्र है क्या, यस सर, यस सर, अभी तो जाता है तो उसके बाद पापा पापा चिल्लाता है, चाहे मम्मी मम्मी तो धोखे जाती है, यहाँ अभी ये सब का ये है, ये 4 और 5, पहले तो धोना सीख। और ये वाला कितना हो जाएगा हमारा Q। अब देखिए तो ये Q का जो बात करेंगे हम लोग, देखिए तो बड़ा ध्यान से, तो x = कितना हो जाएगा, ये 2 + 4/2 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6/2, कितना आ गया हमारा 3 आ जाएगा, और y = कितना हो जाएगा 3 + 5/2 कितना हो जाएगा हमारा 8/2, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो हेंस Q की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी हमारी 3 4। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमने P का भी निकाल दिया, Q का भी निकाल दिया, R का भी निकाल दिया। अगर हमको S का कहेगा तो बताइए, तो RB का मिड पॉइंट है क्या, नहीं आया समझ में, निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, तो जल्दी से छापिए तो इसको, ठीक है क्या।